कल तो ब्रज के भक्त हुए थे, इसलिए आज हम गीता जी का शुद्ध पाठ शुरू करते हैं। तो आज बुधवार है, तो संतोष भाई पढ़ेंगी पाथे बाद में। अभी हम पहले पाठ कर लेते हैं। आज 8वें अध्याय शुरू से है, पहला श्लोक। ये 8वां अध्याय है। इसमें अंतकाल के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए और अंतकाल के समय मनुष्य की क्या स्थिति होती है। तो कहा जाता है कि अंतकाल के समय 8वां अध्याय सुनाना चाहिए। इसमें आगे श्लोक भी आएगा। अंतकाले च मामे स्मरण उक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति समद्भावम याति नास्ति तत्र संशय। जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ जाता है वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। इस अध्याय का ये 5वां श्लोक है। अंतकाल की गति के विषय में इसमें बातें आई है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मदिदैवं किमुच्यते। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मदिदैवं किमुच्यते। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदेव किसको कहा गया है। अब जो जो पाठ करना चाहे वो। हाँ, रामानुज जी। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त अधिभूतं च किं प्रोक्त मदिदैवं किमुच्यते। नारायण नारायण, धन्यवाद। बहुत अच्छा। पिस्ता देवी। पिस्ता देवी, आप नहीं हो पाए कि अनम्यूट अभी तक? देखिए अब। नारायण नारायण जी, नारायण नारायण जी महाराज जी नारायण खुल गए। नारायण। हाँ जी, नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्याय। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किं ध्यातमं किं करं पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्त मदिदेवीं किमुच्यते। इसमें आप बोला किम एक जगह कर्म। और जी दोबारा बोलती हूँ। किम करम पुरुषोत्तम। किम कर्म है बोलना, मैं पूरा बोलना है। किम कर्म अच्छा पुरुषोत्तम नहीं बोलना। अच्छा हिंदी में अच्छा। कर्म बोला जा सकता है, लेकिन संस्कृत में पूरा बोलना है। किम कर्म पुरुषोत्तम है, नहीं किम कर्म पुरुषोत्तम है। हाँ, किम करम पुरुषोत्तम। किम कर्म पुरुषोत्तम नहीं, किम कर्म पुरुषोत्तम
पुरुषोत्तम। अच्छा जी, नारायण नारायण। किम कर्म पुरुषोत्तम। हाँ, ठीक ये है मैं जी, पूरा नारायण नारायण। बोलना है, ठीक हाँ है जी, राम। हाँ हाँ जी, नारायण नारायण। लक्ष्मी केजरीवाल। नारायण जी सर, नारायण नारायण। नारायण नारायण। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं मुख्यमुच्यते। ठीक। गायत्री। नारायण नारायण हाँ, डॉक्टर साहब, नारायण नारायण। आ जाओ। नारायण नारायण। अर्जुन वाचा किम तद्भ्रम किम किम ध्यामम किम करम पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम मधिदेवम किम उच्यते। नहीं, नारायण आप नारायण। ठीक नहीं बोले हैं। एक बार अगर पहली सब लाइन दोबारा बोलिए। किम तद्भ्रम किम ध्यामम किम किम करम तद ब्रह्म नहीं पुरुषोत्तम। बोलना है, हाँ, ब्रह्म। मैं पूरा बोलना है, किम तद ब्रह्म। अच्छा, किम हाँ, तद्भ्रम किम ध्यामम किम किम करम ध्यामम पुरुषोत्तम नहीं है, किम किम ध्यामम अध्यात्म। नहीं है, किम अध्यात्मम। अच्छा, किम ध्यात्मम किम किम धातु तद्भ्रम। नहीं है, किम हाँ, धातु में नहीं है, मैं पूरा बोलना है, किम अध्यात्मम। किम अध्यात्म हाँ, किम तद्भ्रम किम किम अध्यात्मम। तद ब्रह्म नहीं बोलना है, फिर किम तद ब्रह्म। अच्छा, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम हाँ, करम पुरुषोत्तम किम किम कर्म, फिर अधिभूतम। वही आप, मैं पूरा नहीं बोलते है ना। किम कर्म है पुरुषोत्तम है, मैं किम कर्म नहीं बोलना है, किम कर्म है पुरुषोत्तम है। अच्छा, किम कर्म पूरा बोलना पुरुषोत्तम। है, जितने पूरे अक्षर है उनको पूरा ही बोलना है, आधा नहीं बोलना है। जो अब एक अक्षर बार दोबारा आधा बोलो, कटा एक बार हुआ है अच्छा उसको बोल, ही सुन आधा लो, एक बोलना बार है। सुन लो। किम तद ब्रह्म किम तद ब्रह्म किम मध्यात्म मम किम कर्म पुरुषोत्तम हाँ, अब ठीक है। अधिभूतम च किम प्रोक्तम मधि देवम किम उच्यते। अब ठीक है, अब फिर भी प्रैक्टिस आप एक करूंगी। जगह, अभी भी आप एक जगह प्रोक्तम मधिदेवम बोल दिया। यह दोब- मैं पूरा बोलना है, प्रोक्तम मधिदेवम किमुच्यते। प्रोक्त, प्रोक्तम मधि देवम। प्रोक्तम नहीं, प्रोक्त मधिदेवम तो किमुच्यते। प्रोक्त मधि देवम किम उच्यते। हाँ, अब ठीक है। ठीक है, नारायण एक नारायण। संस्कृत में देखिए, हिंदी में आप कर्म बोल देंगे ना तो शुद्ध माना जाएगा, लेकिन अच्छा संस्कृत में कर्म है, मैं पूरा बोलना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, अभी तो दोबारा आप, दोबारा प्रैक्टिस करती हूँ और अपने आप बोल के। हाँ, ये ध्यान दीजिए कि संस्कृत में जो शब्द पूरा है उसको पूरा ही बोलना है। ठीक अब है, धय आधा है तो इसको आधा बोल सकते हैं, ठीक किम है। अध्यात्मम, ये धय आधा बोल सकते हैं। अच्छा, लेकिन जो शब्द पूरे हैं उनको पूरा ही बोलना है। आप जैसे पुरुषोत्तम बोल देंगे तो हिंदी में सही हो जाएगा, लेकिन संस्कृत में पुरुषोत्तम है ये बोलना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, नारायण नारायण। हाँ, अब ध्यान सभी के रखूंगी, लिए दोबारा ये पढ़ लो। बात है, खाली गायत्री के लिए नहीं है, सभी के लिए। जब मैं बोलता हूँ तो सभी अपना अपना सुधार कर लें, क्योंकि संस्कृत है वो हिंदी से इस मामले में थोड़ा अलग है। सुलोचना देवी। थोड़ी कम कर ली। प्रणाम महाराज। प्रणाम। ओम श्री परमात्माय नमः। अथाष्टमो अध्याय। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किमध्यात्मं किं करं पुरुषोत्तम कर्म अधिभूत नहीं हुआ है, ये कर्म है, मैं पूरा बोलना है। कर्म हाँ, किम किम कर्म नहीं है। किम कर्म पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम अधिभूत नहीं, पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम हाँ, मैं पूरा बोलना है, पुरुषोत्तम से आधा हो गया मैं। अभी पुरुषोत्तम दोबारा बोलिए ये लाइन। किम तद्ब्रह्म किमध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम हाँ, अब सही है। अधिभूतम च किम प्रोक्तमधिदेव्यम
किमुच्यते। हाँ अब सही है, सही। अभी आपने सावधानी रखी है। ये एक को समझाएं तब दूसरे अपने आप समझ लो कि भाई संस्कृत में जो अक्षर पूरा है उसको पूरा ही उच्चारण करना है, आधा करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। रेखा। राम राम, प्रणाम जी सा। राम राम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुनोवाच किं तद्ब्रह्म किं ध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मधिदैवं किमुच्यते। नारायण नारायण। ये धी पे तुम थोड़ा ज्यादा रुक गई, इसलिए धी छोटा है ना, ये बड़ा हो गया। अधिभूतम ऐसे बोला, ये अधिभूतम है। और अधिभूतम। प्रोक्तम मधिदेवम है, इसको मधिदेवम बोला। तो ये दोनों बड़ी मात्रा हो गई। दोबारा बोलो नीचे वाली लाइन। अधिभूतं च किं प्रोक्त। अधिभूतम नहीं है, अधिभूतम। अधिभूतम हाँ। च किम प्रोक्त मधिदैवम किमुच्यते। च किं प्रोक्त मदिदैवं किमुच्यते। मधि फिर भी रुकी। अधिभूतम च किम प्रोक्त मधिदैवम किमुच्यते। मदिदैवं किमुच्यते। अब ठीक है, क्योंकि ये छोटी मात्रा पे तुम रुक जाओगी तो बड़ी मात्रा बन जाती है। जी जी। बहुत अच्छा। तुम्हारा वैसे उच्चारण शुद्ध ही होता है, आज पता नहीं कैसे दोनों छोटी मात्राओं को तुमने बड़ा बनाया। तो आज का ये गीता का सत्र पूरा हो गया। अब सब अपना अपना हाथ नीचे कर सकते हैं अगर करना जानते हैं तो, नहीं तो मैं कर देता हूँ। अब हम लोग आज पाथे पढ़ने की बात है, जो संतोष पंसारी पढ़ेंगी। और ये पाथे जो है, ये जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूं कि पाथे ये पत्रावली है, शरणानंद जी महाराज ने देवकी माता जी को लिखी थी। तो ये आज से लगभग समझो कि 1956 में ये लिखा गया था। तो 40 वर्ष तो वो हो गए, 24-25 वर्ष ये हो गए, तो 70 वर्ष लगभग हो गए। लगभग 70 वर्ष हो गए। तो आज 61वां पत्र है, पढ़िए आप। राम प्रणाम जी सा। राम राम। पढ़े। हाँ पढ़ी। 61वां है। हाँ जी। लखनऊ 23/11/56। 56। हाँ जी। देहाती दिव्य ज्योति दुलारी बेटी, सर्वदा प्रेमास्पद की प्रीति होकर रहो। विश्राम सही काम करने के पश्चात स्वतः आ जाता है। इसके लिए स्थान विशेष की अपेक्षा नहीं है। ये अनुभूति एक जनित। बहुत ही समझने वाली बात है, इसलिए इसको यहीं पे कह देते हैं। एक तो जैसे पहले मैंने बताया था, देहातीत दिव्य ज्योति, ये जो संबोधन दिया है, इसका अर्थ है कि हम सब के सब इस शरीर से जो अपनापन मानते हैं कि ये शरीर मेरा है और ये शरीर मैं हूं, ये वास्तव में सत्य नहीं है। क्योंकि शरीर ही मैं होता तो शरीर के बदलने पे मैं भी बदल जाता, और शरीर मरने पर तो मैं मर ही जाता, लेकिन मैं तो मरता नहीं। मैं तो फिर अपने कर्मों का फल भोगने के लिए किसी लोक में जाऊंगा, फिर किसी योनि में जाऊंगा। अगर मैंने जीते जी शरीर से अपना ममता और अहंता नहीं तोड़ी तो मुझे जन्मना मरना पड़ेगा।
और यदि मैं अभी ये मानता हूं कि ये शरीर में नहीं हूं, मैं तो परमात्मा का चेतन अंश हूं, तो अपनी जगह पर परमात्मा का चेतन अंश आ गया। अभी तक तो हम मानते हैं ये मेरा नाम है, ये मेरी जाति है, और मैं स्त्री या पुरुष हूं, या फिर मैं घर में काम करने वाली गृहिणी हूं, अथवा मैं चिकित्सा का कार्य करने वाला चिकित्सक हूं। इस तरह जो मानते हैं, ये सारी मान्यताएं हैं, ये बाद में चिपकाई हुई है। हम जन्मे थे तो हमारा नाम था क्या कुछ? तो फिर हम इस नाम को कैसे चिपक गए? सोचने की बात है। अच्छा, जन्मे थे तब कोई डॉक्टर था, कोई वकील था, कोई व्यापारी था, कोई किसान था, कोई गृहिणी थी? कोई नहीं। लेकिन हम लोग, जो हमारे ऊपर चिपकाया गया उसी को हमने मैं हूं ऐसा मान लिया। तो अब जब हमको ये पता लग गया कि सब कुछ बदल जाता है, यहां तक कि नाम भी बदल जाता है, पद भी बदल जाता है, कोई कोई लोग तो जाति भी बदल लेते हैं, कोई कोई लोग अपना धर्म भी बदल लेते हैं, ये तो सब कुछ बाद में चिपकाया हुआ है ना। हम तो ओरिजिनल में हम भगवान के अंश हैं, ये बात है, ये ओरिजिनल बात है, ये मूल बात है। तो इस मूल बात पर हमें अगर आज हम स्थिर हो जाएं, तो हमको भी देहातीत दिव्य ज्योति संबोधन मिल सकता है। दिव्य ज्योति का अर्थ है आत्मा, जो स्वयं प्रकाश है। तो हम सब दिव्य ज्योति हैं, परमात्मा का चेतन अंश है, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये दिव्य ज्योति के लक्षण है। पर हम लोगों ने अपने को क्या मान लिया? हम लोगों ने अपने आप को शरीर मान लिया, तो मलमूत्र का थैला बन गए हम। अब सोचो आप, हमारा कितना पतन हो गया। कहा तो हम परमात्मा के चेतन अमल सहज सुख राशि, मल रहित चेतन और सुख का भंडार। परमात्मा जो है वो ही हम है, और हम क्या बन गए? हाड़ मांस चमड़ी मलमूत्र का एक थैला बन गए। स्वामी जी महाराज कई बार विनोद में कहा करते थे कि कोई कोई अभिमान में आकर कहता है, आप मुझे जानते हो, मैं कौन हूं? तो स्वामी जी महाराज बोलते थे, अच्छी तरह जानते हैं, तुम मल मूत्र बनाने की फैक्ट्री हो। ये है तुम्हारा परिचय। वो अपने आप को क्या से क्या समझता है कि आप नहीं जानते मैं कौन हूं, आपको पता है मैं कौन हूं? तो महाराज जी कहते हैं, हाँ अच्छी तरह पता है, तुम मल मूत्र बनाने की फैक्ट्री हो। और जो संत इस बात को समझ गए, अब वो शरणानंद जी महाराज से किसी ने कहा कि महाराज जी आपका परिचय? तो शरणानंद जी महाराज ने कहा, मैं सदैव अमरता में निवास करता हूं, और ये शरीर सदैव मृत्यु में रहता है। ये है मेरा परिचय। है कोई ऐसा परिचय देने वाला? संत महात्माओं का ये परिचय होता है। चेतन अमल सहज सुख राशि। क्या आपका परिचय क्या है? बोले चेतन अमल सहज सुख राशि। है कोई ऐसा बोलने वाला? पर वही बोल सकता है जिसने शरीर को मैं हूं ये मानना छोड़ दिया, और शरीर मेरा है ये मानना छोड़ दिया। कोई मुक्त हो गया जीते जी। क्यों? अगर आप शरीर से अलग अपने आप को अनुभव करते हो, तो आप बताइए, आपको मकान चाहिए कि आपको धन चाहिए कि आपको परिवार चाहिए? आपको क्या चाहिए? शरीर से अलग होके देखिए एक बार, और एक दिन तो शरीर से अलग होना ही पड़ेगा। तो आज ही शरीर से अलग होते ही आप जीवन मुक्त हो जाते हैं, महात्मा हो जाते हैं, और शरीर के साथ रहते हुए आप मलमूत्र की फैक्ट्री बन जाते हैं। तो अभी आपको क्या बनना पसंद है?
मलमूत्र की फैक्ट्री बनना पसंद है कि परमात्मा का चेतन अंश, अथवा शंकराचार्य जी महाराज की तरह शिवोहम, मैं इस परमात्मा का साक्षात स्वरूप हूं। अर्थात वहां पर मैंपन का कोई भाव नहीं है, वहां अपनी जगह पर शिव है, ब्रह्म है। आप और हम सब ऐसे हो सकते हैं। हर बात इसमें कोई अभ्यास नहीं है। कोई सोचता होगा बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, वर्षों तक भूखा रहना पड़ेगा, और जैसे ध्रुव जी ने वर्षों तक सूखे पत्ते खाए और वर्षों तक तपस्या की, वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये कलयुग है। कलयुग में बड़ी छूट है भगवान की। कलयुग में भगवान कहते हैं तू खाली इस शरीर से अपने आप को अलग मान ले, तेरा जन्म मरण नहीं होगा। कितनी सरल बात है। और किसी को ये कठिन लगे तो भगवान को सिर्फ भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं। और वास्तविक बात है, कोई अपना नहीं है। शरीर भी अपना नहीं है। ये शरीर हमारा कहना मानता है कि चाहे जब बीमार हो जाता है, चाहे जब ये आज बहुत कमजोरी आ गई है, और आज तो माथा घूम रहा है, बताइए आपका कोई कंट्रोल है? तो फिर मेरा किस आधार पर कह रहे? मेरा तो उसी को कह सकते हैं ना जिस पे आपका कंट्रोल हो। तो जो आपको आपका कहना ही नहीं मानता, उसको आप मेरा मेरा कहते हैं। तो इस पर थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें तो हम सब देहातीत दिव्य ज्योति हैं, जो सनातन जी महाराज ने देवकी माता जी के लिए संबोधन दिया है। और फिर ये कहा है सर्वदा प्रेमास्पद की प्रीति होकर रहो। अब हम लोग किसकी प्रीति होकर रह रहे हैं? संसार की प्रीति बने हुए हैं। संसार को ही प्रेम करते हैं। धन, मकान, मान बढ़ाई, इसी में हम फंसे हुए। तो ये कब तक चलेगा? ये श्वास तो अभी आ रहा है, अभी नहीं आया, हेलो इतना ही है। और फिर ये श्वास आना बंद हुआ और राम नाम सत्य है। फिर आपके पास कोई उपाय नहीं है इस शरीर से अलग होने का। फिर ये प्राण निकल जाएंगे और ये जीवात्मा है, ये अपने अपने कर्मों के अनुसार नीच ऊंच योनियों में चला जाएगा, नरकों में पड़ा भुगतता रहेगा। अभी मौका है, मौका। कितनी सरल बात है। देहातीत दिव्य ज्योति आप और हम सब हो सकते हैं। अभी स्वीकार करें ये शरीर मैं नहीं हूं। इसके लिए मैं ये एक एक्सरसाइज कई बार बताया करता हूं, आज फिर बता देता हूं। इसी समय आप और हम सबको अनुभव हो सकता है कि मैं शरीर नहीं हूं। बताएं? तो सुनिए। एक दिन इस शरीर को हमारे ही प्रियजन उठा करके आंगन के बीच में डाल देंगे। वो एक दिन आएगा कि नहीं? या उसमें किसी को संदेह है? वो एक दिन तो आएगा। तो आज ही मान लें कि मान लो कि शरीर से प्राण निकल गए, तो शरीर को हमारे ही प्रियजनों ने उठा करके आंगन में डाल दिया, और अब तैयारी हो रही है। कोई कह रहा है कि भाई वो रथी का सामान लाओ बाजार से। कोई कह रहा है भाई बॉडी को स्नान कराओ। कोई कह रहा है कि ये कपड़े हटाओ और सफेद कपड़ा डाल दो। हम भी देख रहे हैं। कल्पना करें, हम भी बिना शरीर के, क्यों आत्मा कई देर तक वही रहती है, शरीर के पास ही रहती है। तो हम भी देख रहे हैं। कोई जल्दी करो कह रहा है। कोई घड़ी की तरफ देख रहा है कि बहुत देरी हो रही है, ये लोग उठाते नहीं है, मेरे तो ऑफिस का काम था, मेरे तो
आज फला जगह अपॉइंटमेंट था, अब क्या करें। किसी को ये परवाह नहीं है कि ये मर गया, वो तो बेचारा चला ही गया, और हम अपने काम की तरफ देख रहे हैं कि ये जल्दी उठाए तो जल्दी काम सलटे। तो हम देख रहे हैं कि लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो आप बताइए, जिस समय में आप शरीर के बिना अपने ही शरीर को देख रहे हैं, उस समय में आपको क्या चाहिए? आपकी क्या कामना है इस समय? और इस समय में आपका कौन है, किससे आपकी ममता है? तो आप ममता रहित, कामना रहित हैं। आप शरीर से अलग हैं। हाँ, अगर आप जीते जी इसका अनुभव नहीं करेंगे तो मरकर के अनुभव करने का आपके पास कोई चांस नहीं है। फिर तो कुत्ता गधा घोड़ा बन जाओ, और न तो कोई सत्संग की बात समझ में आने वाली है, न कोई विवेक विचार मिलने वाला है, न कोई मनुष्य जन्म की तरह आपको योग्यता है समझने की, और न अधिकार है। तो ये मौका है, और इसमें कोई काम नहीं है, खाली इतना ही समझना है कि ये शरीर है नहीं। अब देखिए, इतना समझने मात्र से आपकी कोई मेरा नहीं है ये सिद्ध हो जाएगा। ये शरीर भी मेरा नहीं है, क्योंकि शरीर मेरा होता तो मेरे साथ रहता। ये तो जा रहा है प्रतिक्षण, और मैं वो का वही हूं। तो ये कितनी कितनी स्पष्ट बात है। इसको संस्कृत में प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। प्रत्यभिज्ञा। तो ये प्रत्यभिज्ञा सबको है, मनुष्य मात्र को है, पर उसको कोई सत्संग मिले, बताने वाला हो, और उसकी खुद की रुचि हो, तो वो तत्काल इसको समझ करके मुक्त हो सकता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है। पर अब कोई समझना ही नहीं चाहे तो फिर तो फिर तो भगवान भी है और हम भी हैं। भगवान के रहते हुए, संतों के रहते हुए हम जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, देख लो। तो खुद जब तक चेतेंगे नहीं, तब तक कोई दूसरा आपको घोल के पिला नहीं सकता। तो ये इतना बढ़िया ये वाक्य है कि जिस पर मेरे को लगा कि इसी पर पूरी बात कही जाए। और ये मैं तो ये भी चाहता हूं, किसी का कोई प्रश्न हो इस विषय में तो वो प्रश्न भी कर सकते हैं। अब इसके आगे की 2 लाइन और लेते हैं। विश्राम सही काम करने के पश्चात स्वतः आता है। ये विश्राम क्या है? जो मैं हमेशा कहता हूं ना, मूक सत्संग, ये वही है विश्राम। आप बताइए, कोई भी बुरा काम करने के बाद आपको विश्राम मिलेगा? कोई भी बता दे। कोई भी न करने लायक काम करने पर क्या आपको विश्राम मिल सकता है? तो विश्राम कब आता है? जब करने लायक काम को और आलस्य रहित होकर किया जाए, तो विश्राम स्वतः मिल जाता है। और करने लायक काम क्या है? कर्तव्य है, सबकी सेवा करना और किसी से कुछ न चाहना। ये करने लायक काम है। तो ये कह रहे हैं कि सही काम करने से विश्राम स्वतः ही मिलता है। इस बात में किसी को कोई संदेह हो तो प्रश्न करें, और प्रश्न करने से खुलेगा विषय। मैं जो ये कहा करता हूं ना कि थोड़ी देर के लिए सभी शांत हो जाएं, और अंत में 1-2 मिनट के लिए मैं कहता हूं भाई सब मूक सत्संग करें। तो मूक सत्संग कह दो चाहे विश्राम कह दो, एक ही बात है। वो विश्राम कब मिलेगा? जब हम करने लायक काम को करेंगे, उसको प्रमाद करके छोड़ेंगे नहीं। आप मान लीजिए, आप करने लायक काम है उसको तो आप पेंडिंग रखते हैं, और न करने लायक काम को करते हैं, तो आपको विश्राम मिलेगा? बहुत से भाई बहन कहते हैं ये मूक सत्संग आप खाली कहते ही हो, हमारे तो तरह तरह के विचार आते हैं।
तो तरह तरह के विचार तो इसलिए आते हैं कि करने लायक काम किया नहीं, न करने लायक काम कर रहे। अब आप तो क्या, सन्नाथ जी महाराज कहते हैं, तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी शांत नहीं हो सकता, तुम्हारे बाप को भी विश्राम नहीं मिल सकता। सन्नाथ जी महाराज बड़े विचित्र संत थे। मैंने उनके दर्शन भी किए और उनके साथ काफी वार्तालाप भी मेरा होता था। तो मैं तो कई बार ये भी कह देता हूं कि जिन पांचों संतों से मैं मिला, उन पांचों में सबसे उच्च श्रेणी के संत सन्नाथ जी महाराज थे, क्योंकि इतना स्पष्ट वक्ता थे और इतनी उनकी बातें एकदम जाके तीर की तरह लगती थी। पर लगती किसके थी? जिसके मन में लगन है उसके लगती थी। नहीं तो बहुत से लोग हैं जो यही कहते हैं, सन्नाथ जी बातें बहुत कठिन है, समझ में नहीं आती। अब समझ में तो कैसे आए भाई, तुम्हारे जिस चीज की लगन ही नहीं है वो तुम्हारे को क्यों समझ में आएगी? जिसको लगन है उनकी तो सन्नाथ जी की एक बात, काम आ जाओ कुछ मत चाहो, पूरा कर्मयोग आ गया, पूरा कर्मयोग आ गया। नहीं तो कर्मयोग की लंबी लंबी परिभाषाएं, और भगवान ने भी तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय कर्मयोग 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 के विषय में कहा है, और फिर भी 18वें अध्याय तक कहते ही गए। सन्नाथ जी महाराज ने इतनी सी में पूरी परिभाषा कह दी, काम आ जाओ कुछ मत चाहो, हो गया पूरा कर्मयोग। तो आज का समय भी पूरा हो ही नहीं वाला है, तो आज तो इन 2-3 लाइनों पे ही काफी सारी बातें हो गई। और मेरा हमेशा यही विचार रहता है कि हमें पुस्तक को जल्दी जल्दी पढ़ के पूरा नहीं करना है, हमें तो अपने जीवन की पुस्तक है उसको पढ़ना है। तो सन्नाथ जी महाराज का एक सेंटेंस है, उस पे कई दिन बातचीत हो सकती है, और बातचीत का ज्यादा आनंद तब आता है जब साधक इस विषय में समझे और समझ करके प्रश्न करे, तब क्या ये बहुत ज्यादा खुलासा होता है। अब हमारी सीता देवी तो भोली भाली है, ये क्या बोलती हैं देखते हैं। हाँ जी। महाराज जी राधे राधे, प्रणाम। राधे राधे, बोलिए बोलिए। और सब ठीक है? आपकी तबीयत उबीयत? अब आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है। नहीं, मैं ये पूछती थी महाराज जी, जैसे मेरे को कोई भी पूछता है आपकी तबीयत कैसी है, तो मैं हाँ एक बोलती हूँ जो भगवान